ओम श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वेदमूर्ति, तपस्वी, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी को सादर चरण स्पर्श। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म सानिध्य में आज मैं ज्ञान यज्ञ भाग 3 पार्ट 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह अंतिम भाग है। बड़े ही सुंदर ढंग से पिछले भागों की प्रस्तुति की गई है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा मिल जाएगी। यह एक अत्यंत प्रभावशाली ग्रंथ श्री आदि शंकराचार्य कृत भज गोविंदम का सरल हिंदी भाषा में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मधुर गीत के माध्यम से सुनने में मधुर लगता है, गाने में बहुत ही अच्छा प्यारा लगता है। अगर आप उन शब्दों का अर्थ समझ जाएंगे तो भावना पैदा होगी जो गोविंद के साथ जुड़ने में मदद करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिं जन्म सतेन। बड़ा प्यारा है। किसी भी धर्म के अनुसार ज्ञान रहित रहकर गंगा सागर जाने से, व्रत रखने से और दान देने से 100 जन्मों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। मुक्ति तो है आत्मज्ञान में, गोविंद में। योगरत्वा भोगरत्वा संगरत्वा संगविहीनः यस्य ब्राह्मणी रमते चित्तं नन्दति 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 वा नन्दति 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 वा। कोई योग में लगा हो या भोग में, संग में आसक्त हो या निसंग में, पर जिसका मन ब्रह्म में लगा है वो ही आनंद करता है, आनंद ही करता है। कहीं भी आनंद नहीं है सिवाय गोविंद के। वहाँ परम आनंद है। इसे मानिए और करिए। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन चर्चा। वाह 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 वाह। जिन्होंने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया है, भक्ति रूपी गंगा जल का कण भर भी पिया है, भगवान गोविंद का एक बार भी समुचित प्रकार से पूजा की है, यम के द्वारा उनकी चर्चा नहीं की जाती है। अति सुंदर। कितना सुंदर मार्ग श्री
शंकराचार्य ने यहाँ पर बता दिए हैं। गंगा, गीता, गोविंद का साथ रखिए, तर जाएंगे, तर जाएंगे। भज गोविंद, भज गोविंद, गोविंदम भज मूढ़मते। भय और बंधन से पूर्ण मुक्त हो जाएंगे, पूर्ण मुक्त हो जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे पाहि मुरारे। कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्मो, बार बार मरो, बार बार माँ के गर्भ में आओ, 9 महीने उल्टे लटक कर दर्दनाक कष्ट पाओ, फिर इस दुख भरे संसार में आओ, माया जाल में उलझो। इस संसार से तर जाना है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। यह समझो, हे मुरारी, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। सोचिए, जन्म का दुख, मौत का दुख, बुढ़ापे का दुख, व्याधि का दुख। याद करिए, इस संसार के विकारों से बचना चाहिए। याद करिए, अपने आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहिए, साक्षात्कार करना चाहिए। कस्त्वं को हम कुतम आयातः, कामे जननी को में तातः। इति परिभावय सर्वमसारं, विश्वं त्यक्त्वा स्वप्नः विचारम्। हर जन्म में आपके नाम रूप बदल जाते हैं, सारे रिश्ते नाते भी बदल जाते हैं। जरा सोचिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरे माता कौन है, मेरे पिता कौन है, पिछले जन्म में कोई और थे, इस जन्म में कोई और। ये संसार बड़ा आशार है, सपना है। अपनी आत्मा को सदा नित्य रहने वाला जानो। संसार को माया का दलदल समझकर त्याग दो। सांसारिक संबंध किसी के ऐसे नहीं कि सदा एक जैसे रहें, परंतु गोविंद और उसके साथ अपना संबंध सदा एक जैसा रहता है, शाश्वत रहता है। ऐसा जानिए, समझिए। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। शत्रो मित्रे पुत्रे बंधो, मा कुरु यत्नं विग्रह संधो। सर्वस्मिन्नपि पश्य आत्मनं, सर्वत्रोत्सृज्य भेदा ज्ञानम्। शत्रु, मित्र, पुत्र, बंधु बांधवों से प्रेम और द्वेष मत करो। सब में अपने आप को ही देखो। इस प्रकार सर्वत्र ही भेद रूपी अज्ञान को त्याग दो। दुश्मन हो या दोस्त प्यारे, कोई अपने हो या रिश्ते पराए, सब में अपने गोविंद को देखो। अपने पराये का भेद भुला दो। ना किसी में मोह रखो, ना किसी से द्वेष करो। इस सूत्र को अपना लो। बड़ा ही सुंदर व्याख्यान किया गया है भगवत गीता में।
आइए इसके श्लोक से कुछ सीखें। भगवत गीता के 5.7 श्लोक में भगवान बोले हैं कि योगी युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा, अति सुंदर। मनुष्य के जड़ देह में व्याप्त तथा उसका संचालन करने वाला तत्व आत्मा है। आत्मा देह में ऐसे ही व्याप्त रहता है जैसे तिल में तेल अथवा दूध में मक्खन व्याप्त रहता है। एक ही चेतन तत्व समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है, सारे जगत का एकमात्र आधार है तथा सर्वत्र समान रूप में व्याप्त है। ऊंच नीच, बड़े छोटे, पुरुष स्त्री, वृद्ध बाल सभी में एक परमात्मा व्याप्त है। योगी समस्त प्राणियों में अपना तथा अपने में समस्त प्राणियों का स्वरूप देखता है। सभी का आत्मा मैं ही हूँ, ऐसे अनुभूति योगी में जाग जाती है। योगी स्वर्ण आभूषणों में स्वर्ण को एकत्व में देखता है, जो संपूर्ण प्राणियों में सभी के आत्मस्वरूप परमात्मा को अपनी आत्मा से अभिन्न देखता है तथा सभी के आत्मस्वरूप परमात्मा में संपूर्ण प्राणियों को देखता है, अर्थात सर्वत्र परमात्मा को आकाश की भांति व्याप्त देखता है। उसके लिए परमात्मा अदृश्य अथवा दूर नहीं है, वह भी परमात्मा के लिए अदृश्य अथवा दूर नहीं होता है। आसक्ति त्याग देने पर मनुष्य का कर्म सहज हो जाता है तथा वह कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं रहता है। वह पुरुष जो राग द्वेष और उनसे उत्पन्न विकारों कामना से मुक्त होकर निर्मल चित्त हो जाता है, वह पूर्ण योगी होता है तथा वह कर्म करते हुए भी अलिप्त रहने के कारण कर्म बंधन में सर्वथा मुक्त होता है। आइए आगे चलते हैं हमारे भज गोविंदम में। प्राणायामं प्रत्याहारं नित्यानित्य विवेक विचारं जाप्य समेत समाधि विधानं पूर्ववदानं महदवदानं पूर्ववदानं महदवधानम। प्राणायाम, उचित आहार, नित्य इस संसार का अनित्यता का विवेक पूर्वक विचार करो। प्रेम से प्रभु का नाम जाप करते हुए समाधि में ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। गोविंद का जप करें, गोविंद का जप करें। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गुरुचरणाम्बुज निर्भर भक्त संसारादच्युता भवमुक्तः। सेन्द्रिय मानस नियमा देवं द्रक्ष्यसि निज हृदय अस्तं देवं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरु के चरण कमलों का ही आश्रय मानने वाले भक्त बनकर सदैव के लिए इस संसार में आवागमन से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार मन एवं इंद्रियों का निग्रह कर अपने हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन करो। ब्रह्मज्ञानी
सद्गुरु के चरणों का जिसे मिल जाए सहारा, उस भक्त को गुरुदेव ने भवसागर से है तारा। ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु दुर्लभ होते हैं, ईश्वर से मिलाना वह अति सुलभ कर देते हैं। अपने मन इंद्रियों को सदा अपने वश में रखें, उनका निग्रह करके सदा गोविंद का ध्यान करें। बड़ा ही अच्छा भागवत गीता में इसका एक आता है व्याख्यान, आइए उसको भी देखें, बड़ा ही सपोर्ट मिलेगा इसके। भगवत गीता 3.41 में भगवान बोले हैं कि तस्मान् त्वम् इंद्रियाण आदो नियमे भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीहेनं ज्ञान विज्ञाने नाशनम। हे अर्जुन, तू इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला महान पापी कामना को नष्ट कर दे। इंद्रियों का विषय पदार्थों से सीधा संपर्क होता है, इसलिए सर्वप्रथम इंद्रियों के संयम का प्रयत्न करना चाहिए। मन सहित इंद्रियों का संयम करने पर बुद्धि का संयम भी सुगम हो जाता है। जिस प्रकार मछली पकड़ने वाला पहले अति चंचल मीन को पकड़ता है, उसी प्रकार योगी पहले मन को वशीभूत करता है, फिर आगे कंट्रोल करने का कोशिश करता है। आइए भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते नाम स्मरण आदन्यमुपायम नहि पश्यामो भवतरणे नहि पश्यामो भवतरणे। गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि भगवान के नाम जप के अतिरिक्त इस भवसागर से पार जाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। इस तरह ब्रह्म ज्ञान पाकर हृदय में बसे हुए गोविंद का अनुभव करें, आत्म साक्षात्कार करें और मानव जन्म को सफल बनाएं, जीवन का लक्ष्य पूर्ण करें। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मैं विश्वास रखता हूँ कि इस ज्ञान यज्ञ द्वारा आपके मोह का जरूर दमन हुआ होगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे जरूर आप सफल होंगे। आपको वाईफाई के SSID दे दिया गया है तथा साथ में पासवर्ड भी दिया गया है। सिर्फ आपको क्लिक करना है और कनेक्ट हो जाना है उस सुपर पावर के साथ। इन्हीं शब्दों के साथ इसे मैं यहीं समाप्त करता हूँ। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं ब्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।